एक बार फिर से स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक तत्व। जो हमारी यूनिट चल रही है उसी यूनिट से रिलेटेड क्या है आज का टॉपिक। टॉपिक है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, जो एस ब्लॉक के तत्व है, उन तत्वों का जैविक तंत्र में क्या कार्य है। यानी कि बायोकेमिस्ट्री रूप में माने अपने तो एस ब्लॉक क्या काम आता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आवेश संतुलन में कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड के जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और इन दोनों पे ही इसके ऊपर तो एक धनावेश होता है और उसके ऊपर दो धनावेश होता है। यानी कि वर्ग फर्स्ट के एलिमेंट जितने भी हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं सोडियम पोटासियम ले लेता हूं और इधर एग्जांपल के तौर पे मैं मैग्नीशियम और बेरिलियम दो ले लेता हूं, इन पे क्या होता है, धनावेश होता है। तो आज अपने यही बात करेंगे कि भाई ये क्या काम आते हैं। तो जैविक तंत्र में काम की बात करूं तो सबसे पहले इनका काम होता है आवेश संतुलन का। आवेश संतुलन से मतलब, अरे आवेश संतुलन से मतलब है कि बहुत सारे कार्बनिक मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बनिक अणु, जिनके ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋणायन, नेगेटिव चार्ज होता है, वो अपनी बॉडी में चले जाते हैं। अब उस ऋणायन को कोई बैलेंस करने वाला तो होना चाहिए। अब ऋणायन को बैलेंस करेगा कौन करेगा, धनायन। भाई ऋणायन है कोई तो उसको उदासीन कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज को उदासीन करता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए ये जो सोडियम और पोटासियम है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमारी बॉडी में। ये सोडियम और पोटेशियम आयन जो होते हैं इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी बॉडी में रहती है। ये क्या करते हैं, ये इन ऋणायनों को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है सर, समझ गए। इसके अलावा एस ब्लॉक एलिमेंट का एक और महत्वपूर्ण काम रहता है, वो क्या, कोशिकाओं के भीतर प्रासरण दाब को संतुलित करते हैं। अरे कोशिकाओं के भीतर जो प्रासरण दाब होता है ना उसको संतुलित करते हैं, यानी उस प्रासरण दाब को मेंटेन रखते हैं। ना तो उस प्रासरण दाब को इतना बढ़ने देते हैं कि कोशिका फट जाए, और ना ही उस प्रासरण दाब को इतना कम होने देते हैं कि कोशिका सिकुड़ जाए। समझ में आई बात। भाई कोशिका फट भी सकती है अगर दाब बढ़ जाए तो, और अगर दाब ज्यादा घट जाए तो कोशिका सिकुड़ भी सकती है। तो उस दाब को मेंटेन रखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट अपनी बॉडी में, फटने भी नहीं देते, सिकुड़ने भी नहीं देते। ये मुख्य काम है। अब इसी बीच हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, सोडियम पंप। अरे क्या होता क्या है भाई सोडियम पंप, क्या होता है सोडियम पंप, जानते ही होंगे आप लोग, बताइए। सोडियम पंप, अरे पंप से हमें एक बात बताइए, हवा डालने वाला पंप है, क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं ऊपर से। हाँ, जो अपने साइकिल वगैरह में हवा डालने वाला बेसिक जो पंप होता है, ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, हवा निकलती है ना। यही काम होता है। क्या कर रहा है, हवा का परिवहन कर रहा है। यानी कि पंप का क्या काम है, हवा का परिवहन। दाब लगाएंगे एक साइड से, दाब की वजह से हवा निकल जाए, यही काम हो रहा है। अच्छा ठीक है सर, तो ये क्या करता है सोडियम पंप, यानी सोडियम पंप, नाम सोडियम है यानी कि सोडियम से रिलेटेड, सोडियम से रिलेटेड नहीं, सोडियम आयन से रिलेटेड, सोडियम आयनों का परिवहन करता है। कहां करता है, अब ऐसे तो है नहीं भाई गली में सोडियम आयन बैठे हुए हैं कि सर जयपुर सोडियम आयन बैठे थे, उन जयपुर से उठा करके सोडियम आयन को दिल्ली छोड़ाया। यही काम होता होगा परिवहन का, मतलब तो यही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना। तो सोडियम पंप क्या करता है कि सर जयपुर में कोई सोडियम आयन पड़े थे, उनको उठा करके दिल्ली छोड़ आया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। क्या काम होता है, सोडियम आयनों का कोशिका के अंदर व बाहर होने वाला परिवहन, सोडियम व पोटेशियम आयनों का। यानी सोडियम और पोटेशियम जो आयन है वो कोशिका में पाए जाते हैं। उस कोशिका में पाए जाने वाले सोडियम और पोटेशियम आयनों को कोशिका के अंदर और बाहर लाने ले जाने का जो काम होता है, उस काम को क्या कहा जाता है, उस काम को सोडियम पंप कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, सोडियम पंप कहते हैं। अब यहां पे गौर करना कि जो सोडियम आयन है ना वो तो बहुत तेजी से कोशिका से बाहर जाएंगे, और पोटेशियम आयन होते हैं वो बहुत तेजी से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। अब इसके बाद में एक चीज और बताता हूं कि ये तो बताई दिया आपको, सामान्य परिस्थितियों में कोशिका में पोटेशियम की सांद्रता, पोटेशियम आयनों की सांद्रता 0.15 एम होती है, जबकि
सोडियम आयन की सांद्रता सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहा हूं मैं, तो 0.01 एम होती है। लेकिन वही अगर शरीर के द्रव्य की बात करें, अरे कोशिका द्रव्य है, लिम्फ कोशिका द्रव्य है, अगर उसके अंदर और ब्लड के अंदर अगर कोशिका शरीर के अंदर अगर सोडियम की सांद्रता की अगर मैं बात करूं तो वो 0.03 एम होती है, जबकि सोडियम की सांद्रता 0.15 एम होती है। ठीक है। अब इसके अलावा कि सर परिवहन होता है। अब परिवहन यानी कि मान लीजिए अपने बस से कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, परिवहन हो रहा है बस के द्वारा, तो वो बस बिना किसी ईंधन के चलती है क्या? ऊर्जा चाहिए ना। अरे परिवहन के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हाँ सर बिल्कुल चाहिए। अरे तो यहां पे फिर ऊर्जा कौन देगा? सोडियम और पोटेशियम आयनों को लाने ले जाने के लिए ऊर्जा कौन देगा? ऊर्जा देगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी कोशिका का जो शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें ऊर्जा जो संचित होती है वो एटीपी के रूप में होती है। हम काफी वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये मत बोलना कि वर्षों से कैसे, छठी क्लास में पढ़ाने लगते हैं, आप ग्रेजुएशन में आ चुके हो तो 7-8 सालों से ये पढ़ते आ रहे हो कि कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया और जिसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। तो ये एटीपी जो होता है वो एडीपी प्लस पी इसमें टूटता है। इस क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। वो ऊर्जा कहां काम आती है? वो ऊर्जा काम आती है सोडियम पंप के, यानी कि सोडियम और पोटेशियम आयनों के परिवहन करने के लिए। अच्छा ठीक है सर, आयनों के परिवहन के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो इस अभिक्रिया से मिलती है, इस क्रिया से मिलती है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलिए। एटीपी के एक अणु से प्राप्त ऊर्जा, अब ये भी तो होना चाहिए भाई। माइलेज का जिक्र चलता रहता है कि आपकी गाड़ी कितनी माइलेज देती है, हमारी वाली इतनी देती है, आपकी बाइक कितनी माइलेज देती है, चलता रहता है। यानी कि माइलेज का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर ईंधन में कितने किलोमीटर, ये माइलेज निकालते हैं अपने गाड़ियों की। ठीक है, तो वहीं पे यानी कि यहां पे पता तो होना चाहिए कि कितनी ऊर्जा खपत हो रही है, माइलेज क्या है। तो माइलेज की बात करें तो एक एटीपी का जो अणु होता है वो 3 सोडियम आयनों को कोशिका से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, ग्लूकोज के साथ सोडियम भी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। सोडियम नहीं, सोडियम आयन प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अरे सोडियम कर गया तो धमाका हो जाएगा, क्योंकि सोडियम तो वायु और जल के संपर्क में आते ही क्या पकड़ लेता है? आग। अच्छा, तो प्रवेश कर जाते हैं, जिसको बाहर निकालना आवश्यक है। हमें सोडियम आयनों को कोशिकाओं में से बाहर निकालना आवश्यक है, इसीलिए तो सोडियम पंप काम करता है। जबकि पोटेशियम जो होते हैं वो कोशिकाओं में जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज का उपापचय करने के लिए, प्रोटीन जो अपनी बॉडी में जा रही है, जो कोशिकाओं में प्रोटीन है उसका संश्लेषण करने के लिए। तो ये है आपका सोडियम पंप। बेसिकली कुछ नहीं है, सोडियम और पोटेशियम आयनों का जो परिवहन है उसको ही हम सोडियम पंप कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। और ये है आपके एस ब्लॉक तत्वों के जो जैविक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं। इसके अलावा आपके जो ये तो क्षार धातु ग्रुप था, ये तो क्षार धातु था, सोडियम पोटेशियम का काम था। अब बच गया दूसरा समूह। दूसरा समूह कौन सा? क्षार मृदा धातु है ना, क्षार मृदा धातु। अच्छा, क्षार मृदा धातु में कौन आता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब आप सबको पता है कि मनुष्य की हड्डियों में, मनुष्य के दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है, सबको पता है। तो ये कैल्शियम का कहां काम आता है भाई? कैल्शियम एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है ये भी, ये शरीर के हड्डियों में। ठीक है, इसके बाद में मैग्नीशियम। अरे मैग्नीशियम, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी किसके संकुल होते हैं? अरे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो क्रिप्टेट्स होते हैं वो किसके संकुल? मैग्नीशियम के। अरे मैग्नीशियम के बिना कैसे कोई काम हो सकता है? अरे क्योंकि ये पौधों में पाया जाता है। तो ये है अपने जैविक तंत्र में एस ब्लॉक तत्वों के फंक्शन, एस ब्लॉक तत्वों के कार्य। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर वीडियो के एंड में छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।